मित्रों, ब्रॉडर व्यू के अंदर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ बांग्लादेश के अंदर जो एक पावरफुल इंडियन लॉबी मौजूद रही है और जो बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हुए अक्सर इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इन पे मैं बात करता रहता हूँ। लेकिन जैसे बांग्लादेश के अंदर एक मजबूत इंडियन लॉबी है ना, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी एक मजबूत अमरीकी लॉबी मौजूद है। और ये बहुत टाइम से लेके, यानी यूँ समझे कि कई डेकेड से ये अमरीकी लॉबी मौजूद रही है। उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं और ये हर शोबे में मिलेंगे आपको। ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे आपको, पॉलिटिक्स में मिलेंगे आपको, कई सेक्टर्स में आपको मिलेंगे। और अक्सर ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी डाउन प्ले करते हुए अमरीकी खुशामद में आपको आगे आगे नजर आएंगे। इनकी बहुत सारी कारस्तानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर ये जो वॉर ऑन टेरर थी सो कॉल्ड अमरीका की, जिससे कुछ भी नहीं बरामद हुआ। आखिर में 20 साल तक अमेरिका जंगें लड़ता रहा, अफगानिस्तान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, यमन, लिबिया, हर जगह लड़ता रहा। आखिर में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? मुझे बताएं, अमेरिका ने क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए? लाखों लोग मारे गए और बेपनाह, पहले से कई गुना ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप्स क्रिएट हो गए। और एंड में अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अमेरिका ने कहा कि भाई अब चाइना हमारा थ्रेट नंबर 1 है और वॉर ऑन टेरर तो पता नहीं किधर चली गई ना। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कई मकामात पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी जो लॉबी है, इन्होंने पाकिस्तानी इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ किया अमेरिका की वजह से। कई ऐसे आपको फैक्टर्स मिलते हैं। वॉर ऑन टेरर से पहले भी बाद भी इनकी कारस्तानियाँ नज़र आती हैं। लेकिन जो सबसे बड़े पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें से एक मैं समझता हूं कि ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था वो भी था। देखें, ये तो अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान के खुद की जो गैस की और ऑयल की प्रोडक्शन होती है कुछ ज़्यादा है नहीं। वो मतलब गैस और ऑयल पाकिस्तान से प्रोड्यूस होता है, पाकिस्तान के अंदर है, गैस भी है, ऑयल भी है, लेकिन उसकी जो क्वान्टिटी है वो इतनी नहीं है कि पाकिस्तान पूरे को सप्लाई कर सकें। तो ऐसे में पाकिस्तान रिलाय करता रहा है मिडल ईस्ट वालों पर भी। लेकिन पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क, यानी यूँ समझिए कि दुनिया के टॉप के ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स में से एक है। बिल्कुल पड़ोस में, बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ उनका। ना अगर इनके साथ पाकिस्तान सिर्फ एक गैस की पाइपलाइन ही ड्रॉ कर ले, बनवा ले, तो यूँ समझे कि कई साल तक पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात थी वो सस्ते में पूरी हो सकती थी। नेबर है ना, बिल्कुल करीब, बलूचिस्तान के साथ ही बॉर्डर लगता है। अब मुआहदा तो पाकिस्तान ने कर लिया था ईरान के साथ, लेकिन वही अंकल सैम, एक अमेरिका का दबाव आया और सॉरी करके पीछे भाग गए। और इन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। उधर से ईरान वाली साइड पे, यानी ईरान ने अपने बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछानी थी और इधर से पाकिस्तान ने फिर ईरानी जो बॉर्डर है वहाँ से लेके और अपने मुल्क के अंदर पाइपलाइन बिछानी थी। अब वहाँ ईरानी साइड पर काफ़ी ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ अमेरिका। अब अगेन ये जो अमेरिकी लॉबीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका आपको इन्फ्लुएंस नज़र आता है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि उन्होंने अमेरिका को खुश करने की खातिर पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अंडरमाइन किया हुआ है यहाँ पर भी। बहरहाल, तो जैसे पाकिस्तान की ये अमरीकी लॉबी है, वैसे वो जो शुरू में मैंने बात की कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन लॉबीज मौजूद है और वो भी ऊट पटांग किस्म की हरकतें करती रहती हैं। कुछ सर पैर नहीं होता उनका कि वो जो काम इंडिया को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं उसमें कई बार तो ये होता है कि लॉजिक ही नज़र नहीं आता। ऐसा ही एक मंसूबा इंडिया ने शुरू करना चाहा था असल में बांग्लादेश के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से एक गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार गैस पाइपलाइन। अब ये कोई 28 साल पुराना मंसूबा है बेसिकली। पहली बार 2004-2005 में ये मंसूबा सामने आया था, प्रोजेक्ट सामने आया था, एक ख्याल सामने आया, आइडिया कि जी ये काम करेंगे, इंडिया से गैस की पाइपलाइन बिछेगी एंड दैट विल क्रॉस ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश एंड विल गो ऑन टुवर्ड्स द म्यांमार, वो जो रखाइन स्टेट है वहाँ तक जाएगी। अब ये उन्होंने एक ख्याल दिया था और बांग्लादेश के अंदर वो जो लॉबीज हैं, प्रो इंडिया लॉबी, जो कि सियासत में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, कई जगहों पे वो मान गए हाँ वाई नॉट, करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इंडिया तो खुद इम्पोर्टर है ना, ऑयल का भी इम्पोर्टर है, गैस का भी इम्पोर्टर है, तो क्या तुक बनता है इंडिया से इस तरह का प्रोजेक्ट करने का? इसमें कोई सेंस आपको नज़र आता है? चलें, ईरान से अगर पाकिस्तान कर रहा है तो ईरान तो दुनिया का बड़ा गैस और ऑयल प्रोड्यूसर है। ये जो किया जा रहा था कि जी इंडिया से गैस पाइपलाइन बने, इंडिया के पास कौन सी गैस है अपनी? ना इंडिया के पास गैस है, ना इंडिया के पास ऑयल है, कुछ भी नहीं है। इंडिया खुद इंपोर्टर है एज आई सेड।
तो ये मंसूबा क्यों बनाया जा रहा था, इतने अरब डॉलर्स का किस लिए बनाया जा रहा था, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। ये प्रोजेक्ट बार बार सरफेस हो जाता है, यानी यूं समझे कि दब जाता है फिर से निकल आता है कहीं ना कहीं से, और आजकल दोबारा इसको रिवाइव करने की कुछ जो लॉबीज हैं वो काम कर रही हैं कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर। तो उन्होंने फिर से कहा हुआ है कि इस पर जरा काम करें। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है मिंट, इन्होंने कुछ रोज पहले रिपोर्ट किया है कि LNG पाइपलाइन कनेक्टिविटी विद म्यांमार बांग्लादेश ऑन द कार्ड्स, और इसमें वो कह रहे हैं कि इन अ बिड टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द रीजन एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया प्लान्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी विद म्यांमार एंड बांग्लादेश, सेड 2 पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट। अब मेरा अगेन वही क्वेश्चन है, इंडिया क्या कतर है, इंडिया क्या सऊदी अरब है, इंडिया मतलब इंडिया क्या है? इंडिया के पास कौन सी LNG है भाई, कौन सी गैस के ज़खायर हैं, कौन से रिजर्व्स हैं इंडिया के पास? इंडिया खुद इंपोर्ट कर रहा होता है, दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके क्या म्यांमार और बांग्लादेश को इंडिया बेचेगा? LNG और पेट्रोल और गैस ये बेचेंगे उनको दोबारा से? ये कौन सा तरीकाकार है कि आप रीसेल के लिए एक पाइपलाइन बनाएंगे? तो मुझे ये बताएं कि उससे तो बेहतर है कि बांग्लादेश और म्यांमार डायरेक्टली परचेजिंग करें उन्हीं मुल्कों से जहां से इंडिया कर रहा होता है, यानी सऊदी, कतर, ईरान, इनसे खुद परचेज कर लें। ये गैस की पाइपलाइन पे खर्चा करने की मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ चाइना को काउंटर करना है इंडिया ने, तो इसीलिए बांग्लादेश भी पैसे भरे और म्यांमार भी पैसे भरे इंडिया की डोमिनेंस के लिए। ये कुछ समझ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बैकग्राउंड में इस पे काम हो रहा है, इस इलॉजिकल किस्म के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। 2005 से लेके इस पे डिस्कशन होती है, लेकिन यही फैक्टर उनको रोक रहा होता है कि यार ये भरे तो भरे कैसे पैसे इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया के पास तो गैस है ही नहीं, अपनी नहीं है उनके पास नेचुरल गैस, तो फिर कैसे वो हमें पाइपलाइन बना के दे रहे हैं इस तरह से। लेकिन अब दोबारा से इसके ऊपर एक तरह से यूं समझे कि बैकग्राउंड में अमरीकी आशीर्वाद से या किसी भी तरह से बहरहाल ये एक प्रोजेक्ट शुरू करने की बातें हो रही हैं, और इंडियन मीडिया भी इस पे रिपोर्ट करने लगा है कि जी कहीं ना कहीं पे हवा में ऐसे ही बातें चल रही हैं कि ये दोबारा रिवाइव कर लें, बना लें। लेकिन इसका बनाना, इस तरह की कोई भी पाइपलाइन का बनाना पैसों के वेस्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। बन तो जाएगी मुझे लगता है, अगर फुल प्रेशर अमेरिका और इंडिया डालता है ना बांग्लादेश के ऊपर, तो वहाँ पर वही जो लॉबीज बैठी हुई हैं वहाँ पर इंडिया की खुशामद के लिए वो कर लेंगे ये काम, वो प्रेशर डाल लेंगे सिस्टम के ऊपर और ये शायद करवा भी लें। लेकिन इसका कोई इफेक्टिवली प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं होगा बांग्लादेश को, और होगा वही कि इंडिया दूसरे मुल्कों से LNG लेकर और बांग्लादेश को अपनी पाइपलाइन के थ्रू बेचेगा, विच विल बी ऑफ नो यूज़। उल्टा इसमें महंगी पड़ेगी क्योंकि इंडिया का उसमें मार्जिन अलग से लगेगा। इंडिया इसके ऊपर अपना जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उस LNG के ऊपर वो भी मार्जिन डाल के और रीसेल कर रहा होगा बांग्लादेश को, जिससे वो LNG महंगी मिल रही होगी। तो ये कोई फिजिबल आइडिया नहीं है, इसको इमीडिएटली ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी तोते बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो अमेरिका को पसंद ना हो लेकिन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में हो उसको बस गिव अप ही कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए, पॉज कर दिया जाए उसको। ईरान खुद भी जो है कहा जा रहा है कि चिढ़ा हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं, हमने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम किया हुआ है और वहाँ से पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा इस पर काम अभी तक किया ही नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से होना वो चाहिए जो कि इन मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट में हो। भले ही कोई दोस्त मुल्क नाराज़ होता है या नाराज़ नहीं होता, उसका इतना ज़्यादा मैटर नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ इन मुल्कों के अपने बेनिफिट में है तो उसको कर देना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि फ़लाँ मुल्क नाराज़ हो जाएगा तो फ़लाँ मुल्क नाराज़ हो जाएगा। इससे फिर नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो मुतासर हो रहे होते हैं।